ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भुं सस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पंचदशी का स्वाध्याय चल रहा है। प्रथम विवेक पंचक और उसके प्रथम तत्व विवेक प्रकरण अंतर्गत प्रथम प्रकरण। अब तक हमने 40 श्लोक तक विचार किया। भगवान ग्रंथकार ने यहाँ जीवात्मा के अनादिकाल से अविद्या ये 5 जो कोश बताए हैं, उन 5 कोशों से वह आवृत है, अविद्या से आवृत है, वशीभूत हुआ। अनेकों जन्मों से संसार की अनुवृत्ति प्राप्त करता है। यहाँ भगवान ग्रंथकार ने 30वें श्लोक से नद्या कीटा इव आवर्ताद आवर्तांतरम आशुते व्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निवृत्तिम। जीवात्मा की गति जो है वह किस प्रकार की है, यहाँ कीड़े के दृष्टांत के द्वारा भगवान ग्रंथकार ने इस श्लोक से लिखा है। नद्या कीटा इव, जिस प्रकार नदी में कीड़े जिस प्रकार होते हैं, उस नदी के प्रवाह में जो कीड़ा एक भंवर से शीघ्र ही दुखपूर्वक दूसरे भंवर को प्राप्त करता है और सुखपूर्वक वह भंवर से निवृत्ति को प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार वह जीवात्मा व्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निवृत्तिम, ये कीड़े के समान ही ये जीव जो है वे जन्मनो जन्म लभंते, एक जन्म से दूसरा जन्म दुखपूर्वक प्राप्त करता है और सुखपूर्वक निवृत्ति को निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार जीवात्मा की गति का वर्णन किया है। लेकिन वे जीवात्मा जो होते हैं उनके अनेकों जन्मों के पूर्व में किए हुए शुभ कर्म के परिपाक स्वरूप, उसके फलस्वरूप कोई करुणानिधि कृपालु पुरुष उस कीड़े को उस भंवर से बाहर निकालकर नदी के किनारे वृक्ष की छाया में रखता है और वह कीड़ा जो है वह सुखपूर्वक आराम को प्राप्त करता है। सतकर्म परिकात थे करुणानिधि नोद्धृता प्राप्य तीरतरु छायाम विश्रामंती यथा सुखम। इसी प्रकार ये जीव हैं, देवता, मनुष्य,
पशु पक्षी इत्यादि जो जीवात्मा है उनका भी ऐसा ही समझना चाहिए। और ये जो जीव हैं वे उनकी जो आत्यंतिक दुख की जो निवृत्ति है उस पर जो निरूपण किया है 32वें श्लोक से भगवान ग्रंथकार ने, उपदेशम अवाप्य एवं आचार्यत तत्वदर्शनात् आचार्यत तत्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निवृत्तिम पराम। तो ये जो जीवात्मा है उनके पूर्व जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों पुण्य कर्मों के परिपाक स्वरूप जब कोई तत्वदर्शी आचार्य उस जीवात्मा को उपदेश करता है और वह उपदेश को ग्रहण करता है, उपदेशम अवाप्य एवं अवाप्य यानी प्राप्त करता है, आचार्य तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के उपदेश को वह ग्रहण करता है और पंचकोश विवेकेन, ये 5 कोश बताए हैं भगवान ग्रंथकार ने। अगले के श्लोक में हमने देखा 5 कोश, उनका विवेक करते और परब्रह्म प्राप्ति स्वरूप निवृत्ति को प्राप्त करते हैं। 33वें श्लोक से 5 कोश का परिचय बताया है। अन्नम प्राणो मनोबुद्धि आनंदष्टेति पंचते कोशय तय आवृत स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृतिम व्रजित। ये 5 कोश इस शरीर में ही विद्यमान है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यही 5 कोश से अनादिकाल से यह जीवात्मा आवृत है। इसी प्रकार यह आवृत होते हुए स्वात्मा विस्मृत्या, अपना जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्यगात्मा स्वरूप है उसकी उसे विस्मृति हो गई है। इसलिए वह अनादिकाल से संस्कृतिम व्रजित, इस जन्म मरण रूप दुखदायी संसार को प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने 34वें श्लोक से लेकर के 35वां और 36 इन 3 श्लोकों के द्वारा ये 5 कोश किस प्रकार के हैं उनका निरूपण किया है। तो यहाँ सत स्यात् पंचीकृत भूतोत्थो देह स्थूलो अन्न संज्ञक लेंगे तो राजसय है प्राणय है प्राण कर्मेंद्रिय सह। इस श्लोक में 2 कोशों का निरूपण किया है। इस स्वाध्याय से पूर्व में हमने पूर्व के स्वाध्यायों में यह जीवात्मा जो स्थूल देह को प्राप्त करता है वह किस प्रकार से प्राप्त करता है उसका निरूपण भगवान ग्रंथकार ने किया है, उस पर विचार किया था। चिदानंदमय ब्रह्म के चिदाभास ने यह जो रजोगुण तमोगुण की अल्पमात्रा से मिश्रित मलिन सत्व प्रधान प्रकृति जो अविद्या है उससे वशीभूत हुआ है, वही जीवात्मा ने, और यह अविद्या है वही कारण शरीर है। हमारे इस देह में 3 शरीर बताए गए हैं। इस पिंड में स्थूल शरीर, लिंग यानी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये प्राज्ञ नाम वाला, ये जीवात्मा ने इस कारण शरीर में अभिमान किया तो वह प्राज्ञ नाम वाला हुआ। इस प्राज्ञ नाम वाले जीवात्मा के भोग के लिए
प्रकृति ने अपने तमोगुण से, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के संकल्प मात्र से 5 सूक्ष्म पंच महाभूत उत्पन्न किए, क्रम से उत्पन्न किए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन पंचमहाभूतों के सत्वांश से और रजांश से यह लिंग शरीर उत्पन्न हुआ। इस पर हमने पहले विचार किया था। प्रत्येक के सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई और सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। वृत्ति भेद से वह विमर्शात्मक वृत्ति वाला मन हुआ और निश्चयात्मिका वृत्ति वाला जो है बुद्धि हुआ। तो ये ज्ञानेंद्रियां जो है उनको इस मन और बुद्धि से मिलाने से मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश हुआ। इसी लिंग शरीर में प्राण जो है, उन जो अपंचीकृत के है सूक्ष्म जो पंचमहाभूत उत्पन्न हुए थे, उनके प्रत्येक के रजांश से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार बताया। भाग, पाणी, पाद, पाई, उपस्थ। और ये जो 5 कर्मेंद्रियां रजोगुण से अंश से उत्पन्न हुई और उनके सम्मिलित रजोगुण के अंश से 5 प्राण उत्पन्न हुए, अर्थात प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो ये 15 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, इन सभी को मिलाने से सूक्ष्म शरीर हुआ। इसे सूक्ष्म शरीर में वह प्राज्ञान नाम वाले जिनने अभिमान किया तो वह तेजस व्यष्टि भाव को प्राप्त हुआ। और वही जो चिदानंद में ब्रह्म के चित्त प्रतिबिंब ने शुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति पर स्थित रहकर, उस प्रकृति में स्थित रहकर उसको अपने वश में किए हुए सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले हैं, उसे माया कहा। उसे प्रकृति, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को माया कहा। उस माया को अपने वश में करते हैं भगवान और वे ईश्वर कहे गए हैं। उस ईश्वर ने इस 17 का समुच्चय लिंग शरीर में अभिमान किया तो हिरण्यगर्भ नाम को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार तेजस और हिरण्यगर्भ, इन तेजसों में ही हिरण्यगर्भ स्वरूप ईश्वर अपने स्वरूप के तादात्म्यता को उनको ज्ञान है, इसलिए वे समष्टि भाव को प्राप्त हुए, समष्टि कहे गए। और ये इस प्रकार का ज्ञान इन संपूर्ण देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षी, ये 84 लाख योनियों वाले जो जीव हैं उनको इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे व्यष्टि कहे गए। और ये जो व्यष्टि नाम वाले जीव हैं, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, उनके स्थूल भोग करने के लिए भगवान ने वह अपंचीकृत के पंचमहाभूतों का पंचीकरण किया। सूक्ष्म स्वरूप में जो विद्यमान थे 5 महाभूत, उनका स्थूल स्वरूप से 5 महाभूत बनाए और उन 5 महाभूतों में ब्रह्मांड का सृजन किया और 14 भुवन का सृजन किया। और ये जो देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सभी तेजसों के स्थूल भोग करने के लिए अन्न जल की उत्पत्ति की और इन देवताओं आदि लोकोचित शरीरों की उत्पत्ति की। और ये सभी देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षी, ये सभी इस 3 गुण वाली अविद्या से वशीभूत होते हुए केवल बाहर के विषयों का ही भोग करते हैं। पराग पश्यन्ति नान्तरात्मन। इस प्रकार भगवान ग्रंथकार ने जो बताया वह हमने पहले भी इस पर विचार किया था। तो ये जो 5 कोश, इन 3 शरीरों में ही 5 कोश बताए गए हैं। तो ये स्थूल देह जो पंचीकृत के पंचमहाभूतों में जो देह, स्थूल देह उत्पन्न हुआ, वही अन्य संज्ञा का अन्नमय कोश कहा गया। और यह सूक्ष्म लिंग शरीर में रजोगुण प्रधान प्राण जो है और 5 प्राणेंद्रियां अर्थात कर्मेंद्रियां, उनको मिलाने से प्राणमय कोश हुआ। उसी प्रकार ये जो सत्वांश से अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सत्वांश से जो अंतःकरण उत्पन्न हुआ था, सम्मिलित सत्वांश से, और वृत्ति भेद से मन और बुद्धि कहा गया, उन दोनों से ये 5 ज्ञानेंद्रियां को मिलाने से क्रम से मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश कहा गया।
सात्विक धीन्द्रिय साकम विमर्शात्मा मनोमय तय एव साकम विज्ञानमयो दृढ़ निश्चयात्मिका। इस प्रकार मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश उत्पन्न हुआ कहा गया है। तत्पश्चात कारणे सत्वम आनंदमयो मोदादि वृत्ति भी। और यह जो कारण शरीर जो है संपूर्ण, पहले जो सर्वप्रथम इस कारण शरीर में अभिमान किया जीवात्मा ने तो प्राज्ञ नाम वाला हुआ, वही कारण शरीर में 3 गुण वाला कारण शरीर है, अविद्या 3 गुण वाली। उस अविद्या स्वरूप कारण शरीर में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब मोदादि वृत्तियाँ उत्पन्न होने के अनंतर इन दोनों का मिलाने से जब कोश होता है वही आनंदमय कोश है। कारण शरीर में आनंदमय कोश कहा गया। इस प्रकार ये तीनों शरीर में 5 कोश का निरूपण भगवान ग्रंथकार ने किया। और ये जो जीवात्मा है वह इन 5 कोशों में तत्त कोशस्तु तादात्म्याद आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। ये जीवात्मा उन कोशों में अपने स्वरूप से तादात्म्यता को प्राप्त किया हुआ है और उन प्रत्येक के कोश के तत्तन्मय हो गया, वही उन कोशों से तन्मय हो गया। मैं ही यह अन्नमय कोश हूँ, अर्थात मैं ही यह स्थूल शरीर हूँ, इस प्रकार का अभिमान किया। प्राणमय कोश में जीवात्मा ने मैं ये कर्म करूँ, मैं वो कर्म करूँ, मैं यह करता हूँ, मैं 2 हाथ से यह करता हूँ, मैं वाणी से बोलता हूँ, क्योंकि कर्मेंद्रियाँ वाक पाणी पाद पाई उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ से वह स्वयं को कर्ता समझता है, इसलिए वह उससे भी तन्मय हो गया। उसी प्रकार संकल्प विकलात्मक वृत्ति वाला जो मन है उससे वह तन्मय हो गया, मनोमय कोश हो गया। और हृदयाकाश में जो सूक्ष्म बुद्धि है उससे वह संयोग करता हुआ इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है, उनके ज्ञान को, उनके विज्ञान को ग्रहण करता हुआ मैं यह देखता हूँ, मैं यह खाता हूँ, मैं यह पीता हूँ, मुझे इसका स्पर्श हुआ, मुझे उसकी गंध आई, इस प्रकार की सुगंध आई, दुर्गंध आई, अनेकों प्रकार के व्यंजनों का रसास्वाद किया, इस प्रकार का जो अनुभव करता है वह विज्ञान का अनुभव करता है, वही विज्ञानमय कोश समझने लगा स्वयं को। और सुषुप्ति काल में जब वह रात्रि को सोता है, भर निद्रा में केवल अज्ञान का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक आनंद का भोग करता है। इस प्रकार यह 5 कोश से वह तन्मय होता हुआ अनादि काल से जन्म मरण दुख रूप जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त करता है। लेकिन भगवान ग्रंथकार ने 37वें श्लोक से अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः, वह जीवात्मा, वह जो उस जीवात्मा के पूर्व जन्म में पुण्य कर्म में परिपाक स्वरूप कोई ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति होती है तो उसका जो उपदेश वह करते हैं वे इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक का उपदेश करते हैं और 5 कोश के विवेक के द्वारा अपने आत्मा के स्वयं आत्मानम तथा उद्धृत्यम, उन 5 कोशों में से वह आत्मा को बाहर निकालता है विवेक पूर्वक और परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करता है। इस प्रकार बताया 37वें श्लोक से। तो यहाँ जो 5 कोश बताए और उनमें से उनका जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा बाहर निकल कर स्वयं को ब्रह्म प्राप्ति कराता है, इस प्रकार वर्णन किया भगवान ने। तो यहाँ भगवान अब 3 शरीर जो है उनका आत्मत्व निराकरणम, यह जो 3 शरीर स्वयं आत्मा ही अध्यारोपित करता हुआ इन 3 शरीर मैं ही हूँ, इस प्रकार का जो स्वयं को आरोपित किया है, अध्यारोपण किया है इस 3 प्रकार के शरीरों में, तो उन तीनों शरीरों का निराकरण करने के अंतर वह
स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तो ये तीन शरीर में से वह स्वयं को, अर्थात ये तीन शरीर जो है, स्थूल देह, सूक्ष्म लिंग देह और कारण शरीर, ये आत्मा नहीं है। इस प्रकार को भगवान ने बताया है। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद भानम आत्मनः सो अन्वयो। तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने पहले देखा हमने कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मन तथा उद्धृत्य निवृत्तिम परम ब्रह्म प्रपद्यते, इस प्रकार बताया। तो ये जो स्थूल शरीर अब आत्मा नहीं है, स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। किस प्रकार से? अभाने स्थूल देह से स्वप्ने यद भानम आत्मनः सो अन्वयः, यानी यह जो स्थूल देह से है वह स्वप्नावस्था में उसका अभाव हो जाता है। अर्थात स्वप्ने यद भानम आत्मनः स्थूल देह से अभाने सो अन्वयो, यानी स्वप्नावस्था जब होती है उस स्वप्नावस्था में आत्मा साक्षित्व स्वरूप से स्वयं को स्फुरित करता है, अधिष्ठान स्वरूप से। उसके अधिष्ठान में ही यह स्वप्न मन अपने सूक्ष्म वासनाओं को कल्पित करता हुआ उस स्वप्न का अनुभव करता है। तो इस स्वप्न अवस्था में आत्मा का भान होता है, स्फुरण होना, आत्मा का स्फुरण होना, यानी उसका भान होना, साक्षित्व भाव से वह स्फुरित होता है। उस समय क्या होता है? स्थूल देह से अभाने, उस समय स्थूल देह का अभाव हो जाता है, स्थूल देह की प्रतीति नहीं होती। और उस प्रकार का जो स्वप्न में आत्मा का भान होना और स्थूल देह की अप्रतीति होना, उसे ही स्वप्न में आत्मा का अनुभव कहते हैं। और उस स्वप्नावस्था में आत्मा का स्फुरित होकर भान होना और अन्य अनअवभाषण, यानी स्थूल देह अथवा अन्नमय कोश की अप्रतीति का होना, उस समय स्थूल देह और अन्नमय कोश की अप्रतीति होती है, उसे व्यतिरेक कहते हैं, उस अप्रतीति को ही। तो यह इस प्रकार जब आत्मा का एक कोश में जब स्फुरित होना और अन्य कोश में स्फुरित नहीं होता, इसका तात्पर्य यह है कि वह जो कोश है, अन्नमय कोश, वह आत्मा नहीं है। यदि आत्मा होता तो वहां भी आत्मा का स्फुरित होना चाहिए, लेकिन नहीं होता इस स्वप्नावस्था में, इसलिए वह अन्नमय कोश आत्मा नहीं है। इसी प्रकार लिंग शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर, वह भी आत्मा नहीं है। किस प्रकार से? लिंगाभाने सुषुप्तौ स्याद् आत्मनो भानम अन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्या भानम उच्यते। उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था जब होती है, गाढ़ निद्रा होती है, उस समय आत्मा गाढ़ निद्रा में स्वयं को साक्षित्व भाव से, अधिष्ठान स्वरूप से स्फुरित करता है। और तब यह जो सूक्ष्म लिंग शरीर है उसकी अप्रतीति होती है, उसका अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार की जो अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का भान होना, आत्मा का स्फुरण होना, आत्मा प्रतीत होता है, तब सूक्ष्म लिंग शरीर का अभाव हो जाता है। तो ये इस प्रकार की आत्मा का सुषुप्ति अवस्था में भान होना, उसे अन्वय कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का अन्वय, और उस आत्मा का सुषुप्ति अवस्था में भान होते हुए लिंग शरीर जो है उसका अभाव हो जाता है, अप्रतीति होती है, उसे व्यतिरेक कहते हैं। तो यहां लिंग शरीर का भगवान ने, ग्रंथकार ने
यहाँ वर्णन किया। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि 5 कोशों का उपक्रम तो किया है, तो यहाँ लिंग शरीर यानी लिंग देह का विवेचन असंगत है, ऐसा जो मन में शंका होती है। क्योंकि 5 कोश में लिंग शरीर तो बताया नहीं है कि ये लिंग शरीर और 5 कोश, यहाँ जो प्रस्तुत प्रकरण जो है वह 5 कोशों का चल रहा है, तो यहाँ बीच में लिंग शरीर, उसका विवेचन कैसे संगत हो सकता है? तो ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कोश रूप से वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए। ये जो, क्योंकि प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन 3 कोशों जो है वह वे 3 कोशों लिंग शरीर में उनका अंतर्भाव हो ही जाता है। इन 3 कोशों ही लिंग शरीर स्वरूप से है। ये जो 17 का जो समुच्चय बताया लिंग शरीर स्वरूप से, उन 17 ही ये 3 कोश हैं। अतः प्रकृति में लिंग का प्रतिपादन असंगत नहीं है, इस प्रकार भगवान ग्रंथकार ने कहा है। क्योंकि ये जो सूक्ष्म शरीर, जो लिंग शरीर है, उसमें एक अंतःकरण है जो सत्व प्रधान है। वही अंतःकरण वृत्ति भेद से मन हुआ, विमर्शात्मक वृत्ति मन, और निश्चयात्मिका वृत्ति जो है वह बुद्धि हुआ। और ये जो सत्व प्रधान जो ज्ञानेंद्रियां हैं, पहले हमने जो देखा अपंचीकृत के पंचमहाभूतों के प्रत्येक के सत्वांश से ये 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, अक्षु, रसना, घ्राणाख्य, धेन्द्रियाणि पंचके है। इस प्रकार हमने पहले भगवान ग्रंथकार ने जो वर्णन किया है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां इन अपंचीकृत के पंचमहाभूतों के प्रत्येक के सत्वांश से उत्पन्न हुए। इन ज्ञानेंद्रियों को यह जो विमर्शात्मक स्वरूप, विमर्शात्मक वृत्ति वाला मन और निश्चयात्मक वृत्ति वाला बुद्धि, इन दोनों से मिलाने से मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश हुआ। तो ये जो अंतःकरण, अरे उस अंतःकरण से ये मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश हुआ, सत्व प्रधान। और ये अंतःकरण तो लिंग शरीर में ही है, और अन्य जो है रजोगुण प्रधान प्राण, वह भी लिंग शरीर में ही बताया है। तो यह जो रजोगुण प्रधान प्राणमय कोश और सत्व प्रधान मनोमय और विज्ञानमय कोश, ये 3 कोश एक ही लिंग शरीर में है, लेकिन वे अपने गुणावस्था भेद मात्र से पृथक किए गए हैं। ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रात पृथक कृतः। इस प्रकार हमने कल के स्वाध्याय में विचार किया था। तो आज के स्वाध्याय में भगवान ग्रंथकार ने 41वें जो श्लोक में बताया है, उस पर आज विचार करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, सुषुप्त्य भाने भानन्तु समाधावात्मनोन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्म भाने सुषुप्त्य नवभासनम्। इसका अन्वय इस प्रकार है, समाधौ सुषुप्त्य भाने आत्मनः तु भानम अन्वयः आत्मभाने सुषुप्ति अनवभासनम तो व्यतिरेकः। तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने पहले अन्नमय कोश का अनात्मत्व सिद्ध किया, निरूपण किया, अन्नमय कोश आत्मा नहीं है। उसी प्रकार लिंग शरीर भी आत्मा नहीं है, इस प्रकार निरूपण किया। अब यहाँ कारण शरीर है, वह भी आत्मा नहीं है। कारण शरीरस्य अनात्मत्व निरूपणम इस श्लोक से भगवान ग्रंथकार ने किया है। सुषुप्ति भाने भानन्तु समाधाव आत्मनो अन्वय। तो यहाँ समाधि अवस्था और सुषुप्ति अवस्था
इन दोनों पर भगवान ग्रंथकार ने बताया है कि जब समाधि अवस्था होती है, समाधाव आत्मनो भानंतु सुषुप्ति अभाने, अर्थात समाधि अवस्था में आत्मा का भान होता है। जो आत्मा की प्रतीति स्फुरण है समाधि अवस्था में, उस समाधि अवस्था में आत्मा की जो प्रतीति होती है वह अन्वय है। समाधि में सुषुप्ति की प्रतीति होने पर भी, भगवान ग्रंथकार ने यहाँ जो अर्थ बताया है वह समाधि में सुषुप्ति की प्रतीति न होने पर भी आत्मा की जो प्रतीति है, जो स्वयं को स्फुरित करता है, उसे समाधि अवस्था में आत्मा का अन्वय कहते हैं। और व्यतिरेकस्त्वात्मनो भाने, व्यतिरेकस्त्वात्म भाने सुषुप्त अनवभासनम। तो इस प्रकार समाधि अवस्था में सुषुप्ति अवस्था की अप्रतीति होने पर भी आत्मा का जो स्फुरण होता है, आत्मा प्रतीत होता है, उसे आत्मा का अन्वय बताया। लेकिन जो वह सुषुप्ति अवस्था जो है उसकी अप्रतीति जो बताई है, आत्मा की समाधि अवस्था में प्रतीति होने पर भी उस सुषुप्ति, सुषुप्ति किसे कहते हैं? अज्ञान को, अर्थात अज्ञान सुषुप्ति। तो आत्मा का समाधि अवस्था में प्रतीति होते हुए पर भी सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान की अप्रतीति होती है उसे व्यतिरेक कहा है। व्यतिरेक त्वात्म भाने सुषुप्त्यन अवभासनम। इस प्रकार भगवान ग्रंथकार ने बताया। तो यहाँ समाधि और सुषुप्ति, इन दो पर भगवान ग्रंथकार ने बताया। तो सामान्य बुद्धि वाले लोग कोई कोई विचार करते हैं कि यह जो सुषुप्ति अवस्था है वही समाधि हो सकती है, क्योंकि दोनों में, समाधि में भी शरीर, स्थूल देह और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में भी स्वप्न और जागृत, अर्थात सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों का अभाव हो जाता है। तो देखने में समान लगते हैं ये समाधि और सुषुप्ति, लेकिन हमने सुषुप्ति में जो भान अवस्था आत्मा की जो देखी पहले के पूर्व के श्लोकों में, उस समय सुषुप्ति में आत्मा जो है वह पुरुष व्यक्ति जब गाढ़ निद्रा में होता है तब क्या होता है, वह स्वयं आत्मा स्वरूप से प्रकाशित होता है, स्फुरित होता है साक्षित्व भाव से। उस समय वह सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान होता है, कारण शरीर में अज्ञान होता है, उस अज्ञान के कारण ही वह जागृत और स्वप्न, उन दोनों को वह प्राप्त करता है उसी अज्ञान के द्वारा। और यह जो सुषुप्ति अवस्था होती है तब क्या होता है, जागृत अवस्था की जो इंद्रियां होती है उनका मन में लय हो जाता है, और मन जो होता है वह पूरीरत नाड़ी में सो जाता है। तब मन भी जागृत नहीं रहता और स्वप्न मन के द्वारा भी दिखाई नहीं देता। उसी समय इन सभी मन सहित इंद्रियों का लय हो जाता है, तो न तो स्वप्न होता है न तो जागृत अवस्था होती है। तो उस समय यह जो मन सहित इंद्रियां अज्ञान में लय हो जाता है, पूरीरत नाड़ी में मन सो जाता है, और ये जो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां हैं वे सभी
उनका लय हो जाता है। तो वहाँ केवल अज्ञान ही होता है। सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर में केवल अज्ञान ही होता है, गाढ़ निद्रा में। और वह जो आत्मा जो होता है वह अज्ञान का अनुभव करता है। इसलिए तो पूर्व के श्लोकों में भगवान ग्रंथकार ने बताया है कि सुषुप्ति काल में जो संवित का जो अनुभव था, वही अनुभव जब वह जागृत अवस्था में उस अनुभव की स्मृति ही रहती है, अनुभव नहीं रहता। किस प्रकार की स्मृति रहती है? वह जो जागने के अनंतर वह बोलता है कि कल रात को तो मुझे इतनी गाढ़ निद्रा आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। तो यह जो ज्ञात नहीं हुआ, यह जब कहता है अपने स्मृति के माध्यम से उस अनुभव को याद करता है, तब इसका तात्पर्य यही कि जो कुछ भी ज्ञात न होना वही अज्ञान है, क्योंकि आत्मा को उस अज्ञान का अनुभव हुआ था और उसे केवल अज्ञान का ही विषय उपस्थित हुआ था। लेकिन यहाँ समाधि अवस्था में क्या होता है? तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने जो बताया है कि सुषुप्ति अभाने भानंतु समाधाव आत्मनो अन्वय। तो यहाँ सुषुप्ति अवस्था का अभाव हो जाता है और सुषुप्ति अवस्था का जो अज्ञान है उसकी अप्रतीति होती है, अज्ञान ही चला जाता है। और जब अज्ञान ही चला जाता है तो न तो स्थूल देह रहता है, न तो सूक्ष्म लिंग शरीर रहता है, और न तो कारण शरीर की प्रतीति होती है। वह भी नहीं रहता, वह अज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह भी, उसका भी अभाव हो जाता है। तब केवल एक अद्वितीय आत्मा ही स्वयं को प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार यह जो कारण शरीर है वह भी आत्मा नहीं है, क्योंकि कारण शरीर का भी अभाव हो जाता है। यदि कारण शरीर भी जो आत्मा होता तो समाधि अवस्था में भी कारण शरीर की प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती, क्योंकि वहां आत्मा ने स्वयं को आरोपित किया था, अध्यारोपण किया था, मैं, मेरा और यह अनेकों विकल्पों के द्वारा। तो यहाँ समाधि अवस्था में निर्विकल्पता हो जाती है, कोई विकल्प नहीं होता। तो इस पर यहाँ भगवान ग्रंथकार ने इसी प्रकार यहाँ जो व्याख्या बताई है उसमें एक श्लोक भगवान ने बताया है, लीने पूर्व विकल्पे तो यावद अन्यस न उदय निर्विकल्पक चैतन्यम स्पष्टम तावद विभासते। तो इस समाधि अवस्था का भगवान ग्रंथकार ने यहाँ वर्णन किया, तो इसकी व्याख्या के पूर्व में ही इस श्लोक का वर्णन करते हैं कि पूर्व विकल्प के लीन होने पर जब तक अन्य दूसरा विकल्प का उदय नहीं होता, उसकी जो बीच की अवस्था है, विकल्प रहित अवस्था, उस अवस्था में निर्विकल्प ब्रह्म चैतन्य स्पष्ट रूप से भासित होता है। इत्यादि शास्त्र प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि समाधि काल में सुषुप्ति का भान नहीं होता। तो यहाँ यह श्लोक क्या कहना चाहता है? तो इसका दृष्टांत भगवान ग्रंथकार ने तो जो बताया है उसमें एक दृष्टांत हम लेते हैं कि ये जो पुस्तक है, प्रथम विकल्प पुस्तक और दूसरा विकल्प जो है वह पेंसिल। तो सबसे पहले इस पुस्तक को व्यक्ति देखता है, इस पुस्तक है, तो इस पुस्तक को देखने के लिए चक्षु इंद्रिय के द्वारा वह अपनी बुद्धि के माध्यम से, वह आत्मा बुद्धि से संयोग करता हुआ इस पुस्तक के प्रतिबिंबित ज्ञान को ग्रहण करता है।
और यह पुस्तक है, इस प्रकार उसको अनुभव होता है। यह प्रथम विकल्प हुआ। अब इस पुस्तक को देखने के अनंतर वह मन से जो देखता है, उस पुस्तक से वह स्वयं के मन को हटा लेता है। तब क्या होता है, इस पुस्तक है इस प्रकार तो ज्ञात हो गया, और हमारी दृष्टि और मन सहित हमने यहाँ से मन को हटा दिया। तो यहाँ पुस्तक का जो ज्ञान था, उनका उस ज्ञान का लीन हो गए। वह जो पुस्तक है उसकी प्रतीति जो होती है वह लीन हो गई, वह विस्मृत हो गया। और हमारा जो मन है उसको विस्मृत करते हुए दूसरा विकल्प जो है पेंसिल, उस पर ध्यान केंद्रित करता है और उसका प्रतिबिंबित ज्ञान को ग्रहण करता है। तो यह जो प्रतिबिंबित ज्ञान जो उदय होता है मन के द्वारा, उस विकल्प का उदय होना, यह दूसरा विकल्प हुआ। तो यह विकल्प दूसरा है, उसके पूर्व में विकल्प जो था उस वह लीन हो गया। इन दो विकल्पों के बीच जो अवस्था है मन की, निर्विकल्प अवस्था, उस समय यह जो निर्विकल्प चैतन्य है आत्मा, वही ब्रह्म स्पष्ट रूप से भासित होता है। यह हमारा सामान्य व्यवहारिक ज्ञान है, फिर भी इस पर हम ध्यान नहीं रखते। तो इस प्रकार भगवान ग्रंथकार ने लिखा है। तो यहाँ व्याख्या में भगवान लिखते हैं कि इस बहुविध, इस प्रकार जो यह श्लोक है, लीने पूर्व विकल्पे तु यावद अन्य स नो उदय निर्विकल्पक चैतन्यम स्पष्टम तावद विभासते। इस प्रकार का जो श्लोक है वह, ये जो है वह अनेकों शास्त्रों के प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि यह जो समाधि काल होता है उस समय सुषुप्ति का अभाव हो जाता है, सुषुप्ति नहीं रहती है, उसका भान नहीं होता है, और उस समय केवल निर्विकल्प निर्विकार आत्मा ही अवशिष्ट रहता है समाधि अवस्था में। अर्थात अज्ञान रूपी सुषुप्ति के अभाव में भी आत्मा की प्रतीति होती है। यही आत्मा का अनुभव है। संस्कृत में भगवान ग्रंथकार ने, व्याख्याकार ने जो बताया है, कोशाद आत्मन एवं भानम शेष आवरणोच्छेदानंतरम स्वस्वरूप आत्मज्योति प्रकाशनम तिरस्करणी अपनयन उत्तरम दीप प्रकाशस्यवत तादृश स्फुरणम यदस्ति स्वन्वयः। इस प्रकार भगवान ग्रंथकार ने बताया। तो यहाँ इस प्रकार इसकी जो व्याख्या है वह बाद में करेंगे। आज इक्याय का इस श्लोक का जो अर्थ है वह इस प्रकार हम पूर्ण करते हैं। इसकी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या जो है उस पर कल विचार करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।